एक नया फ़ोन हमारे हाथ में आया है, ये वाला। ये देखो क्या डिज़ाइन इसकी यार, आधा लेदर है, मतलब थोड़ा सा लेदर है, ऑलमोस्ट 30% या 20% लेदर है और बाकी का ग्लास है। कैन यू गेस दिस फ़ोन? जस्ट कमेंट में सही गेस करेगा ना उसको मेरी तरफ से जिले इलाला वाला सलाम करेगा रिप्लाई करके। बाकी दोस्तों बहुत सारी ज़बरदस्त खबरें और अरे क्या बात है, आप लोगों ने 10,000 ऑलमोस्ट लाइक्स कर दिया है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, थोड़ा सा अलग स्टाइल का है लेकिन आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और एडिटर से बोल देगा एक अच्छी सी नहीं नाच सकता मैं। अच्छा, हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपके स्मार्टफोन में कितने mAh की बैटरी है। बहुत सारे लोगों ने कहा 5000, कुछ लोग थे जिन्होंने 6000 कहा, कुछ लेजेंड्स थे जिन्होंने 7000 भी कहा, क्योंकि ऐसे भी फोन लॉन्च हुए थे। बाकी आज का सवाल थोड़ा अलग है, वायर्ड या वायरलेस, कौन सा ईयरफोन्स आप यूज कर रहे हैं अभी, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं वायरलेस यूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन आप अपना भी जरूर बताना। बहुत सारा प्यार लेजेंडरी डांस के लिए हो सकता है आज 15,000 लाइक्स हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कुछ अलग तरीके का लेजेंडरी डांस करेंगे, मुजरा करेंगे, टेंशन मत लो। आज के रिएक्शन शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं आईफोन जो है वो 2025 में अपना फोल्डेबल आईपैड और ये सब कुछ लेके आ रहा है, ऐसा तो बोल रहे थे, ये साल नहीं अगले साल, लेकिन उसके बीच में एक अपना फोल्डेबल आईफोन भी लाएगा, ये भी बात हो रही थी। लेकिन एक नहीं होगा, एक और भी होगा, फ्लिप। मैं मजाक नहीं कर रहा, आईफोन फ्लिप भी आएगा, ऐसे भी यहाँ पर बोल रहे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपको बताता हूँ, किडनियों को आपको खाली ऐसा नोट तोड़ के थोड़ा सा ऐसा उसको पोर्शन देना है फ्लिप का और सेल करना है, फ्लिप के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। इससे ज़्यादा घटिया जोक मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। पर ये आ रहा है 2025 में, अब देखते हैं कि एप्पल के क्या प्लान से, टिम कुक भैया क्या पका रहे। फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं पता है। वन प्लस की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है, और जो लोग साउथ में बेस्ड है इंडिया के अंदर, उनके लिए काफी बुरी खबर है। संगीता मोबाइल्स और पूर्विका मोबाइल्स, इनके अंदर 1200 स्टोर्स है साउथ के अंदर बताया जाता है, और लगभग अब वन प्लस के फोन्स वो अपने स्टोर्स में अवेलेबल नहीं करने वाले, यानी कि वहां पर अगर किसी को भी वन प्लस के फोन्स ऑफलाइन मार्केट में जाकर परचेज करना रहेगा तो वो अब शायद उनको नहीं मिलने वाला है। रीजन यहां पर ये है कि वन प्लस की एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से इन पर ज्यादा मार्जिन ये नहीं रख पाते हैं, इनके एम्प्लॉयज कंप्लेंट करते हैं, और साथ ही साथ वारंटीज के कुछ इश्यूज है कि वन प्लस प्रॉपर वारंटी के फीचर्स बताता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, और लोग आते हैं तो काफी इश्यूज होता है। तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने कंडीशंस रखी जिस वजह से वो लोग अपने स्टोर से ही वन प्लस के फोन्स को निकाल रहे हैं। यहां तक कि वेस्टर्न जगहों पर भी बताया जा रहा है कि ये काम किया जाएगा। तो ऑफलाइन प्रेजेंस यहां पर वन प्लस का धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसे यहां पर बताया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और क्या आप ट्राई कर रहे थे वन प्लस को ऑफलाइन मार्केट में परचेज करने के लिए? कमेंट में ना जरूर बताना। iPhone SE 4 छोटा बाबू, जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये छोटा बाबू जो है वो हमें बड़ी ही जल्दी देखने को मिल सकता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन 2024 में शायद आ सकता है। जुलाई और अगस्त की इंफॉर्मेशन आई है कि इस टाइम पर ये लॉन्च हो सकता है, जिसमें एप्पल की A16 बायोनिक चिप होने वाली है और 6.1 इंच की आपको इस बार डिस्प्ले मिलेगी। 6 GB की LPDDR5 रैम होगी, सोनी सेंसर होगा, 3000 mAh की बैटरी और 20 वॉट की आपको चार्जिंग मिलेगी। दिखने में भी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसके लुक्स भी यहाँ पर निकल कर आए, यानी कि इस बार एप्पल थोड़ा बड़े साइज का iPhone SE सीरीज वाला फोन लॉन्च कर रहा है जो पहले कभी नहीं किया है। तो ये आ रहा है एप्पल का मोस्ट अफोर्डेबल आईफोन बनकर। नो भाई सिर्फ एप्पल का, ऐसा मत, वो आपको मिलेगा 50-60 हजार का, समझा? हाँ। Realme GT Neo 6 SE, अरे वाह क्या स्मार्टफोन है, बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ में इसको 20,000 की रेंज में Realme ने चाइना में लॉन्च कर दिया है, और क्या पता ग्लोबली भी बड़ी ही जल्दी हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिले। इसमें स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3, बाकी आपको उसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, और उसी के साथ आपको LPDDR5X UFS 3.1 50 का कैमरा है, 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी है, 5500 mAh की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग है, मतलब कंप्लीट फीचर पैक फोन है और बहुत ही किलर
प्राइस के साथ में चाइना में लॉन्च हुआ है, ग्लोबली भी जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि इंडिया में भी लॉन्च हो। इंडिया में लॉन्च हो तो मुझे लगता है कि शायद ये 30,000 तक ही जाएगा। इतना सस्ता आपको चाइना की तरह, क्योंकि वही मैन्युफैक्चर होता है ना भाई, वहीं की खेत की मूली है तो वहीं के में निकाल कर बेच देते हैं। यहाँ आते आते काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती है ना भाई, लेकिन फोन मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल का है। टेस्ला की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और बहुत ही अच्छी खबर है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टेस्ला को यहां पर एक रास्ता दिख सकता है इंडिया के अंदर अपने पैर को जमाने के लिए, और बताया जा रहा है कि वो रिलायंस के साथ में यहां पर पार्टनरशिप करेगा। $2 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा ईवी की इंडिया के अंदर, और ये महाराष्ट्र में होने वाला है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो इसको रिलायंस हेल्प कर रहा है इन मामलों में, जो कि काफी बड़ी बात है। तो टेस्ला वैसे भी बोल रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इसकी अभी कुछ मीटिंग होने वाली थी अपने मस्के वाले भैया की, तो क्या मस्का उसका लेके आते नहीं लेके आते, वो गिफ्ट देते नहीं तो अलग बात है। लेकिन अब देखते हैं कि भाई टेस्ला वाले वाकई में इंडिया में आते नहीं आते, सालों से विचारों का सपना है, हो सकता है इस बार पूरा हो जाए। मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा, जी हाँ, मोटोरोला का फ्लैगशिप स्मार्टफोन, ये हमें बड़ी ही जल्दी देखने को मिलेगा और इसकी लॉन्च डेट है 16 अप्रैल। अबे 16 अप्रैल, एक सेकंड, अरे बाबा सैमसंग आराम से, सैमसंग भी ना नाम सुनते लड़ाई झगड़े पे आ जाता है। हाँ, आज 15 तारीख है, तो हाँ 16 तारीख यानी कि कल जो है H50 अल्ट्रा जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ये ग्लोबली चाइना जहां पर भी जाएगा, और इस पे स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 बहुत ही अच्छी चिपसेट इस्तेमाल करने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ मोटोरोला की फोन्स के लिए। बस अपडेट के मामले में थोड़ा सा स्लो रहते हैं, बाकी फोन्स तो बहुत अच्छे लॉन्च करते हैं। मोटोरोला ने बहुत अच्छा काम किया आजकल अगर देखा जाए तो। एप्पल की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है इंडिया के अंदर। अब इंडिया की बात करते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि एप्पल ने यहां पर अपने प्रोडक्शन को पिछले साल में डबल कर दिया है और 14 बिलियन, मिलियन भी नहीं बोल रहा हूं मैं, बी फॉर बॉल, $14 बिलियन आईफोन्स बनाया है इंडिया के अंदर सिर्फ पिछले साल। मतलब सोचो कितनी बड़ी यहां पर बात होगी। बाकी इसमें फॉर एग्जाम्पल 14% ऑफ द आईफोन्स वर्ल्ड वाइड जो सोल्ड हो रहे हैं, मतलब 100% जो सोल्ड हो रहा है उसमें से 14% ऑलमोस्ट इंडिया में सोल्ड होते हैं, यानी कि हर 7 में से एक आईफोन इंडिया में सोल्ड हो रहा है। मतलब क्या बात है यार, क्या कमाल कर दिया एप्पल। 78,000 वो होम्स बना रहा है उनके वर्कर्स के लिए इंडिया में, जो वो चाइना में करता था। ये सारी चीजें भी यहाँ पर हो रही है। और फॉक्सकॉन भाई कमाल कर रहा है एप्पल के साथ में मिलके, 67% उसने यूनिट्स अभी तक असेंबल्ड कर दिया है इंडिया के अंदर, जो पहले उसने कभी नहीं किया था। मतलब चाइना के मुकाबले हम पहुंच रहे। हाँ, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर से गया रहेगा, डोंट वरी, लेकिन काम यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एप्पल काफी बड़ा कर रहा है अगर चाइना के बाद इंडिया की बात आती है। अगर सारे स्मार्टफोन्स का बाप मैं बोलूं तो वो ये है प्राइस के हिसाब से, जिस प्राइस पर अगर आपको ये फोन देखने को मिल रहा है, ये है Redmi का Turbo 3, ये AKA Poco F6 बन के हमें देखने को मिल सकता है। मतलब क्या प्राइसिंग है इसकी। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 LPDDR5X UFS 4 120 हर्ट्ज की आपको इसमें डिस्प्ले है, 50 का कैमरा है, सोनी सेंसर है, और साथ में आपको 20 मेगापिक्सल सेल्फी है, 5000 mAh बैटरी, 90 वॉट चार्जिंग। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ा है। हर कोने कोने में फीचर्स यहां पर आपको कमाल के मिलते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, IP64 है, 12GB रैम 256GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है। ओ माय गॉड, व्हाट अ प्राइसिंग, 23,000, इमेजिन चाइना के लिए। तो ये इंडिया में अगर पोको F6 बन के आता है तो मुझे लगता है कि 30,000 पर आए तो बेस्ट फोन हो सकता है पोको F6, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस फोन से, और क्या लगता है कि आपको क्या प्राइस पर इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, कमेंट में ना जरूर बताना। Redmi Note 14 Pro Plus 5G, जी हाँ, Redmi Note 13 सीरीज अभी हाल ही में आई है, लेकिन Redmi Note 14 Pro Plus 5G की इंफॉर्मेशन अब लीक हुई है। सिर्फ एक ही फीचर यहाँ पर सामने आया है और बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको Snapdragon Plus Gen 3 वाली चिपसेट देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि Realme ने बताया ना, उनके 13 सीरीज में लीक आई थी कि वो Snapdragon 7 Plus Gen 3 यूज करेगा। Xiaomi वाला भी कुछ यहाँ पर वैसे ही करने वाला है। बस यही एक इन्फॉर्मेशन आई है। अब फोन तो काफी टाइम है लॉन्च होने को, क्योंकि अभी Redmi Note 13 सीरीज चल रही है, देखते हैं। बाकी ये खबर आ रही है तो अच्छा लग रहा है कि भाई चिपसेट्स अच्छी इस्तेमाल करते हैं Xiaomi और Realme, बस थोड़े एड्स वैड्स को कंट्रोल कर ले और क्वालिटी को इंप्रूव कर दे, और कुछ नहीं चाहिए। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा सेल्फी स्टिक चाहिए, आजकल बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो आपको एक ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ Xiaomi का ये सेल्फी स्टिक है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इनफैक्ट ये ट्राइपॉड की तरह भी काम कर सकता है। अगर आपको एक जगह खड़े रहकर शूट करना है वो भी आप कर सकते हैं बिना
सेल्फी स्टिक को हाथ में लिए। तो ये है कुछ 1500 रुपये के आसपास। अब मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन मेरी पूरी रहेगी, आजकल ये बहुत चलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो गए थे अपने गेमर्स से मिलने के लिए। काफ़ी सारे गेमर्स जो थे वो उनके साथ में उन्होंने एक मीटिंग किया है, उनको उन्होंने एंकरेज किया, और वहाँ पर एक बातों में एक चीज़ उन्होंने ये बताया कि मैं कोई भी रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं लागू करने वाला हूँ अगर गेमिंग इंडस्ट्री की यहाँ पर बात आती। तो एक बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मोदी जी ने यहाँ पर वो गेमर्स के साथ में बात कर बताया। तो एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो गेमिंग में इन्वॉल्व है, जो करियर गेमिंग को लेकर अपना सीरियस है, और अगर आप गेम खेलते हैं तो आपके लिए खबर अच्छी है। क्या आपको पता है दोस्तों, एलिफेंट ये एक ऐसा एनिमल है जो कभी जंप नहीं कर सकता है। बाकी सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जंप कर लेते होंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन इतना भी करते होंगे, एलिफेंट इतना भी जंप नहीं कर सकता है। जी हाँ, आज की वीडियो खत्म होती है। करता आपका चैनल पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।